साथियों, यूट्यूब के चैनल हाइव स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। और आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है। ए है विष्णु मंदिर, बी है शिव मंदिर, सी है पार्वती मंदिर और डी है लक्ष्मण मंदिर। तो ईंटों से निर्मित मंदिर की बात कही जा रही है कि ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो लक्ष्मण मंदिर होगा। अतः हमारा चौथा विकल्प सही होगा। विष्णु मंदिर की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है? तिगवा में। तिगवा का विष्णु मंदिर कहा जाता है। शिव मंदिर भूमरा में है। भूमरा का शिव मंदिर कहा जाता है। और पार्वती मंदिर की अगर हम बात करें तो नचला कुठार। नचला कुठार का पार्वती मंदिर है। और लक्ष्मण मंदिर की अगर हम बात करें तो भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर है जो कि ईंटों का बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, अजंता में किस गुफा को चित्रशाला कहा गया? ए विकल्प दिया हुआ है गुफा संख्या 23, बी है गुफा संख्या 16, सी है गुफा संख्या 17 और डी है गुफा संख्या 1। तो अजंता में जो चित्रशाला नाम की गुफा है उसे हम लोग 17 नंबर की गुफा कहते हैं। और इस गुफा में सबसे अधिक चित्र पाए गए हैं, इसलिए इसे हम लोग चित्रशाला के नाम से जानते हैं। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कितनी गुफाएं हैं? ए दिया हुआ है 20, बी है 30, सी है 25 और डी है 35। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। अजंता गुफा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। पंचतंत्र के लेखक हैं। चौथा प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? ए है विष्णु शर्मा, बी है बाराह मिहिर, सी है यज्ञदत्त और डी है ब्रह्मगुप्त। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, पल्लव वंश का संस्थापक था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? ए विकल्प दिया हुआ है महेंद्र वर्मन, बी दिया हुआ है सिंह विष्णु, सी दिया हुआ है नरसिंह वर्मन और डी दिया हुआ है राज सिंह। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु थे। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, 10 कुमार चरित्र के लेखक हैं। ए विकल्प है बाणभट्ट, बी है शुक्राचार्य, सी है दंडी और डी है पाणिनि। तो 10 कुमार चरित्र के लेखक की अगर हम बात कहें तो दंडी महाराज जी हैं।
अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, मोरियाना गर्त की गहराई कितनी है? ए है 11,022 मीटर, बी है 15,010 मीटर, सी है 900 मीटर और डी है 1,000 मीटर। तो मोरियाना गर्त के गहराई की अगर हम बात कहें तो 11,022 मीटर है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर की बात कही जा रही है। ए है आर्कटिक महासागर, बी है प्रशांत महासागर, सी है हिंद महासागर और डी है अटलांटिक महासागर। तो 8वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम बात कहें तो सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। अगर हम सबसे छोटे महासागर की बात करें, सबसे छोटे महासागर की अगर हम बात कहें तो वो आर्कटिक महासागर है। क्या है? आर्कटिक। आर्कटिक महासागर। आइए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना कब हुई? ए दिया हुआ है 1950, बी दिया हुआ है 1953, सी दिया हुआ है 1951, डी दिया हुआ है 1963। तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना की अगर हम बात कहें तो इसकी स्थापना 1963 में हुई है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? ए दिया हुआ 1935, बी दिया हुआ है 1955, सी दिया हुआ है 1931 और डी दिया हुआ है 1951। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? ए विकल्प है भारत सरकार, बी है केंद्र सरकार, सी है दोनों ए एंड बी, सी है इनमें से कोई नहीं। तो 1 रुपये के नोट जो है भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। वित्त सचिव, 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? ए विकल्प दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर, बी दिया हुआ है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी दिया हुआ है श्यामलाल गुप्त और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना करने वाले श्यामलाल गुप्त जी हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है? ए विकल्प दिया हुआ है शेर, बी दिया हुआ है हाथी, सी दिया हुआ है घोड़ा और डी दिया हुआ है मोर। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु की अगर हम बात कहें तो हाथी है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया? विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? ए विकल्प है मार्कोनी, बी है फैराडे, सी है एडिशन और डी है न्यूटन। तो विद्युत अपघटन के नियम की हम बात कहें तो फैराडे जी ने दिया था। इस नियम का प्रतिपादन जो है फैराडे ने किया था, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ।
15वां प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ए है रिचर्ड, बी है ग्राहम बेल, सी है जेम्स वाट और डी है विक्टर हंस। टेलीफोन के आविष्कार की बात कही जा रही है तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयोग में लाई जाती है? तो ए विकल्प दिया हुआ है लूथियम, बी दिया हुआ है गैलेनियम, सी दिया हुआ है पैलेडियम और डी दिया हुआ है सेलिनियम। तो वायुयान का जो निर्माण होता है उसमें जो धातु प्रयोग में लाई जाती है उसे हम लोग पैलेडियम के नाम से जानते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ और 17वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि कृत्रिम रूप से अगर बारिश कराना हो तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ए है सिल्वर क्लोराइड, बी है नाइट्रोजन, सी है ब्रोमाइड और डी है सिल्वर आयोडाइड। तो कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाने वाला सिल्वर आयोडाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है डेंड्रोलॉजी, बी है फाइकोलॉजी, सी है ए एंड बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पूछा जा रहा है। ए है संतोष यादव, बी है आशा पूर्णा देवी, सी है तारा चेरियान और डी है प्रेमा मुखर्जी। तो 19वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात करें तो आशा पूर्णा देवी जी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? 20वां प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ है? ए है 1951, बी है 1961, सी है 1962, डी है 1963। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो अर्जुन पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ है? तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो बी विकल्प होगा 1961 से, यानी कि अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ 1961 से हुआ है। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको? हमें निश्चित रूप से बताइएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आपके लिए प्रतिदिन हम यह 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आते हैं और आप इन प्रश्नों को निश्चित रूप से डेली का डेली पढ़ा करिए, हो सके तो नोट भी किया करिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और आप पेपर उठा करके भी देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।